हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सितारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग है, टॉपिक क्या है, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है तभी आप ये रीडिंग देखें, अदरवाइज ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है या नहीं, तो भी रीडिंग ये आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 101% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है। ओके गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए, पॉजिटिव होके इस रीडिंग को देखिए। ओके, पास्ट के बातों को मिट्टी डालिए और जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचता है वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिएगा आज देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ वांड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड। ओके, द मून का कार्ड आया है और नेक्स्ट है टेम्परेंस का कार्ड आए हैं और नेक्स्ट हमारे पास आए हैं स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आया। नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ कप्स एंड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला हूं जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है। तो आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी में आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका जो बंदा बंदी है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, एक्चुअली वो बंदा बंदी बहुत ही घोड़े पे सवार रहता है, ठीक है ना। जो भी डिसीजन लेता है घोड़े पे चढ़ के लेता है। वो इंसान बहुत जल्दबाजी करता है और एक थॉट्स में नहीं रहता है। जो आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, वो उसका माइंडसेट ना बहुत ही ज्यादा हिलडुल वाला है, मतलब कभी भी स्टेबिलिटी नहीं रहता है उसको ना, मतलब एक डिसीजन में नहीं रहता, हमेशा डिसीजन उसका चेंज होता है, कभी ये कभी वो कभी ये, कभी एक फैसले को नहीं लेता है हमेशा। और ये भी देखा जाता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज्यादा ऑन ऑफ किया और ये भी देख रहा है कि इस टाइम पे आप बिल्कुल परेशान हो गए हो इस ऑन ऑफ के चलते और आप ना इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो। आप साफ तरीके से इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो। अभी आपका पार्टनर आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करता हुआ देख नहीं पा रहा है, वो जल्दी से आपके लाइफ में आना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है। हो सकता है पास्ट में भी ऐसा किया होगा आपका पार्टनर ने, जब भी आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते होंगे तभी आपका पार्टनर आके आपको रोक लेते होंगे, ठीक है ना, ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन आपका जो पार्टनर है ना, एक डिसीजन में नहीं रहता कि हाँ आपके साथ रिश्ता है तो आपके साथ ही लॉन्ग टर्म सोचेंगे, आपके साथ ही रहेंगे। नहीं, हमेशा आपके साथ, कभी उसके साथ, कभी ये कभी वो, उसका कभी एक ही जैसा नहीं होता है। बहुत ही माइंड स्विंग वाला इंसान है और बहुत ही जल्दबाजी में फैसला लेने वाला इंसान है। तो आज आपका पार्टनर को लग रहा है कि उसका जो बिहेवियर था ना, उसके चलते आप ना इतना इरिटेट हो गए हो, इतना परेशान हो गए कि आपने सोचा है कि यार जाने दो, छोड़ो, इस इंसान की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है ना, मैं अपने लाइफ इस इंसान के बिना भी खुश रहूंगा, ये मेरे साथ रहे ना रहे, मेरे साथ रिश्ते में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रहना नहीं रहना एक ही बात है, उससे अच्छा मैं अकेला ही रहूं। तो आपने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए। अब ये भनक आपका पार्टनर को पड़ रही तो आपका पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहता है, जल्द से जल्द आपके तरफ आना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। तो चलिए गाइस, सबसे रीडिंग देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहा है, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ वांड्स। 10 ऑफ वांड्स ये कार्ड बता रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा बर्डन में आ चुका है, बहुत ज्यादा बर्डन। इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया और हो सकता है कि आपका पार्टनर फैमिली के प्रेशर के चलते उसने आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया। और ये भी दिख रहा है कि आज के दिन में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी आपका पार्टनर को बर्डन फील होता है। आपका पार्टनर को लगता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका पार्टनर का लाइफ का एक पनौती है, ठीक है ना, बहुत बड़ा पनौती इंसान है वो इंसान, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। अभी जो पार्टनर, आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो रिश्ता है ना, उसको बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, अभी उस बोझ को बाहर से निकलना चाहता है। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ जो रिश्ता था ना, पूरी तरह से भागदौड़ आपका कंधे पे सौंप के ये इंसान निकल गया था।
लेकिन आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपके साथ जो दूरी आ गई, जो नो कांटेक्ट आ गई, आज उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, सैड है, डिमोटिव हो चुका है। वो इंसान सारे बर्डन को उठा के फेंक देना चाहते हैं। जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता है उसको तोड़ के खत्म कर दे, फेंक देना चाहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, हो सकता है कि आपका पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा। आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखाए होंगे कि मेरे पास पैसे हैं, घर गाड़ी है, तुम्हें रानी बना के रखूंगा, राजा बना के रखूंगा, तुम्हें कभी किसी बात की कमी नहीं होने दूंगा। और इस आपका पार्टनर को इस तरह से आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने शो ऑफ किया होगा। लेकिन जैसे आपका पार्टनर ने उसके साथ रिश्ता जोड़ा, कमिटमेंट किया, तो उसको पता चला कि इसके साथ कुछ भी नहीं है और ये झूठा मूठा वादा कर रहा था, मुझे ये कर देंगे, वो कर देंगे, खुश रखेंगे। कहाँ खुश रखा? अगर खुश रहता तो मैं आज इतना सैड थोड़ी रहता है। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, उसके साथ रहकर भी आपका पार्टनर को फीलिंग्स नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है और आपका पार्टनर को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करता वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, जिसके चलते आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है और वो जो आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को स्टेबिलिटी दिया था आपको ना देकर, उसके लिए भी पछता रहा है कि उसको उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने आपको पहचाना नहीं, आपका सच्चा प्यार को नहीं पहचाना, आपका इमोशनल साइड को नहीं जाना। इसके चलते आपका पार्टनर बहुत मिस कर रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज्यादा याद कर रहा है और फ्यूचर में आपका पार्टनर आप ही को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आप ही के साथ लॉयल्टी के साथ रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच भी कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन आ चुका है। हो सकता है कि आपका पार्टनर जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने किसी और के साथ भी उसका चक्कर चल रहा है, जो बात आपका पार्टनर को भनक पड़ गई है। हाँ, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को भनक पड़ गई तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है और हो सकता है कि आपका पार्टनर ने उससे पूछने की कोशिश किया, क्या तुम मेरे अलावा भी किसी और के साथ चक्कर है तुम्हारा, तुमने बताओ, तुम क्यों छुपा रहे हो, क्यों दूर दूर भाग रहे हो, क्यों आजकल तुम सही से बात नहीं करते हो, सही से डील नहीं करते हो, बातें नहीं करते हो, सही से तुम्हारा बिहेवियर बदल गया है। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को झूठी बोल दिया, नहीं नहीं मेरा तो कोई नहीं, किसी का चक्कर नहीं, तुम्हारे लिए मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ। इस तरह से आपका पार्टनर को झूठ बोल दिया। लेकिन आपका पार्टनर का इंट्यूशन चिक चिक के बोलता नहीं, ये थर्ड रोमांटिक पर्सन झूठ बोल रहा है। जब आपका पार्टनर ने थोड़ा डीप लेवल में सर्च करना सोचा कि थोड़ा सा देखता हूं मैं क्या सच में ये सच बोल रहा है झूठ, जब आपका पार्टनर ने डीप लेवल में झांका ताका, जब उसने जासूसी किया तो पता चला कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के साथ बहुत रंगरलियां मना रहे हैं। तो आपका पार्टनर को तो पूरी तरह से दिख गया उसको, उसके सामने उसके हरकतें आ गया। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, ऐसा सोच रहा है कि यार इस इंसान को मैंने कितना अच्छा सोचा था, इस इंसान को मुझे लगा था कि हमेशा मुझे प्यार करेगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन ये इंसान तो बहुत बड़ा धोखेबाज चीटर है, ये तो किसी और के साथ भी है और मुझे भी रखना चाहता है। ऐसा नहीं कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को रहे या आपका पार्टनर नहीं, वो तो दोनों हाथों में लड्डू लेके घूमना चाहते हैं। तो आपका पार्टनर को इस बात से बहुत ही नाराजगी है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के जो दिल में आपका पार्टनर के दिल में जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए प्यार था, इज्जत था, वो मिट्टी में मिल चुका है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा अपने आप को गिल्टी फील कर रहा है क्योंकि उनको लगता है कि उसने बहुत ही गलत किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन के। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, जैसे शाम होती है, रात होती है, आपका पार्टनर का आंखों में आंसू निकलने लगते हैं अपने कर्मों को कोसते हुए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अपने कर्मों को कोसता है और ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचते हैं तो उनको लगता है कि यार मैंने आपको धोखा दिया, मैंने आपको चीट किया, इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते मैंने आपको बहुत झूठ बोले, बातें छुपाए, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे बिहेवियर किया जो आप डिजर्व ही नहीं करते हो, ठीक है ना। तो जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि मैं अपने सच्चा प्यार के साथ ऐसा किया, इसलिए आज मुझे भी ऐसा भुगतना पड़ रहा है। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन उसका मदर ने लेके आया था, ठीक है ना, उन दोनों को मिलाने के लिए। तो मदर को भी कोसता हुआ दिख रहा है कि तुम्हें लेके आया था, तुम्हारे चक्कर में ऐसा हो गया। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे मदर को भी बहुत ज़्यादा कुछ कुछ बातें सुना रहा है, या तो मदर के साथ भी उसका तालमेल अच्छा नहीं बैठ रहा है। किस लिए? क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है आपका और पार्टनर का, तो उसका मदर को पसंद नहीं था। हो सकता है मदर ने उसका कान भरने का बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गया आपके दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में उसका मदर ने बिच्छू का काम किया होगा, जिसके चलते भी वो अपने फैमिली मेंबर से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है आपका पार्टनर। और सबसे ज़्यादा तो वो दुख में है इसलिए क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने चीट किया। अगर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन चीट नहीं करता तो सबसे बराबर ही था, ठीक है ना।
लेकिन अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि उसने आपको बहुत दुख तकलीफ दिया, जो बहुत झूठ बोले। अभी आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि सब जितने भी कार्मिक सिचुएशन है आपका पार्टनर का सबको डी एंड करके ना आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट किया जाए। लेकिन जब भी आपका पार्टनर सोचता है तो आपके बारे में सोचता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। तो आपका पार्टनर को लगता है आपके दिल में एक ऐसे फीलिंग्स है उनके लिए, जो आपके दिल में जो भी इज्जत था, रिस्पेक्ट था, प्यार था, वो पूरी तरह से गिर चुका है। एक गिरा हुआ इंसान आपको पार्टनर सोचते हैं, आपको पार्टनर सोचते हैं कि आप उनको सोचते हैं कि एक गिरा हुआ इंसान, नीच इंसान, ठीक है ना, इस तरह से। जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है यार आप तो पूरी तरह से उसके भावना को चेंज कर दिया, आपके दिल में तो बहुत पूरी तरह से उसने मतलब गलत छवि छाप छोड़ के चले गया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को लगता है उनके हरकतों के चलते ना आपके दिल के अंदर ना एक बहुत ही ज्यादा गलत छवि छप गया है आपका पार्टनर का, जिसके चलते आपका पार्टनर इसको लेकर भी दुख है, ठीक है ना। नेक्स्ट है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना कोई इमोशनली प्यार नहीं है, कोई इमोशनली वो नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर शुरुआत में तो बहुत अच्छा सोचा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ उसका सोल लेवल का कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम्स है, वो लोग सोलमेट है, उसका जीवन साथी है, वो हमेशा साथ देंगे, दोनों बहुत खुश रहेंगे, यूनिवर्स ने उसको आपका पार्टनर के लिए बनाया, ऐसा बहुत ही अगड़म पगड़म सोच के उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर के साथ जो रिश्ता जोड़ा था इसलिए भी जोड़ा था क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन में कहीं से धोखा खा के आया था। तो अपने थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत परेशान था, तो आपके पार्टनर के साथ सिर्फ और सिर्फ हील होने के लिए आया था वो इंसान, ताकि मैं सुधर जाए, अपने लाइफ सुधर जाए और इस इंसान के साथ हील हो जाओ। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर का फायदा उठाना चाहता है, अपने आप को हील करना चाहता, सही करना चाहता था। और जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने आप को हील कर लिया, सही कर लिया, तो आपका पार्टनर को पहचानने में इनकार कर दिया। अभी आपका पार्टनर को बहुत बुरा लग रहा है इस बात को लेकर कि सब कुछ तो आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए इतना मेहनत किया, सब कुछ उसको हील कर दिया, उसको एक बुरे हालत से निकाल के, बर्डन से निकाल के उसको अच्छा पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया, उसको पूरी तरह से हील कर दिया। और जब आपका पार्टनर ने पूरी तरह से हील कर दिया तो वो इंसान फरार हो गया। अभी आपका पार्टनर को बिल्कुल भी वो इज्जत नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, और जबकि वो हील हो गया तो आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने गलत इंसान को चूज कर लिया, जिसके चलते आज मैं जिसको मैंने हील किया, जिसको मैंने मुसीबत से निकाला, वही मुझे आज रुला रहा है। आपका पार्टनर उसको चुन के, थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन के बहुत ज्यादा रो रहा है, परेशान हो रहा है कि मैंने गलत इंसान को चुन लिया, जिसको मैंने इतना अच्छा सोचा था वही मेरे लिए शैतान निकला, और वही रिश्ता आज बर्डन निकला, जिसको मैं लकी मानता था वही मुझे आज पनौती लगने लग गया है। अभी आपके पार्टनर आपने किए होकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, कोसता हुआ है, और श्री कृष्ण भगवान से भी प्रे कर रहा है। और जब आपका पार्टनर आपके लिए सोचता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, तो आपका पार्टनर को लगता है आप तो बैलेंस बना लिए है अपने आप को, आपने इमोशनली और मेंटली अपने आप को बैलेंस बना, आप इतना बैलेंस बना लिए अपने आप से कि पास्ट का जितने भी आपका दुख दर्द जितने भी दिया था ना इस इंसान ने, सब वहां से उभर गए हो, और अभी ना आप किसी दूसरे रिश्ते में जाने के लिए भी तैयार हो, इतना तक आपने बैलेंस कर लिया। तो आपका पार्टनर इसको सोच के भी बहुत ज्यादा दुखी है कि आपने बैलेंस कर लिया। और एक बार तो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा आपको दुआ भी देते हैं कि आप जहां भी रहो खुश रहो, जिसके साथ भी रहो खुश रहो, और पल में ही फिर से वो रोने लगते हैं और बद्दुआ देने लगते हैं कि यार मेरे को छोड़ के कैसे तुम खुश हो सकते हो, कैसे जा सकते हो। लेकिन वो अपने बारे में नहीं सोचता कि उसने ही आपको छोड़ के गया था, उसने ही आपके साथ इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट की थी, उसने दो नाव पे पैर रखा था, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर फिर से वही, एक बार आपको बद्दुआ देता तो एक बार आपका पार्टनर आपको दुआ भी देते हैं, ठीक है ना। उसका जो इमोशन साइड है उसमें कंट्रोल नहीं रहा आपका पार्टनर, कभी हंसना कभी रोना, मतलब बहुत परेशान हो चुका है। अभी आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लिए कौन अच्छा है, जबकि उसका अंतरात्मा चीख चीख के बोल रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर का अंतरात्मा एंजल उसको सपोर्ट कर रहा है कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा है, सच्चा है तो आप ही हो। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है, आप लोग का जो रिश्ता है ना वो सोलमेट कनेक्शन है, आप लोग का शिव पार्वती की जोड़ी है, दुनिया वाले कितना भी खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन आप लोग को ना दिल से नहीं निकाल सकते हैं कोई भी। आप लोग का जो रिश्ता है ना वो दिल से जुड़ा हुआ है, और आपका पार्टनर को लगता है कि आप दोनों का कितना भी दूरिया वो आपका पार्टनर किसी और के साथ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनके दिल में आज भी आपके लिए रिस्पेक्ट है, प्यार है, और वही इमोशन है जो पहले हुआ करता था। और अभी आपका पार्टनर अपने लाइफ को हील करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, और फ्यूचर में आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर भी आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, हील करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंज का कार्ड। स्ट्रेंज का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन में ना
जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो ना हमेशा आपका पार्टनर को ही मनाना पड़ता है, आपका पार्टनर को ही गलती कहता है, ठीक है ना। तो अगर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन गलत भी कर रहा है ना तो आपका पार्टनर बोलता है तुम गलत कर रहे हो, तो वो नहीं मानता है, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बोलता है नहीं मैं तो जो कर रहा सही कर रहा हूँ, तुम ही गलत कर रहे हो, तुम्हारे वास्ते ही हुआ। जितने भी ब्लेम होते हैं, जितना भी गड़बड़ी होता है, सब आपका पार्टनर के ऊपर ही थोप देते हैं। आपका पार्टनर गलत ना करने के बावजूद भी उसको गलत ठहराई दिया जाता है। तो आपका पार्टनर भी इस बिहेवियर से ना बहुत परेशान हो गया, और जब आपका पार्टनर इस बिहेवियर से परेशान होकर रूठ जाते हैं ना तो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को नहीं मनाते हैं, बिल्कुल नहीं मनाते, रूठा रूठा ही छोड़ के चला जाता है। चलो रूठे खाओ पियो मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पार्टनर खुद ही मान लेता है, खुद ही रूठ जाता है, खुद ही मानता है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि यार कैसा इंसान है, कैसे रिश्ते में मैं हूं जो मुझे ना मना रहा है ना रूठा हुए को रूठा ही छोड़ रहा है। मैं खुद ही मान रहा हूं, खुद ही रूठ रहा हूं, मैं खुद से खुद कर रहा हूं, मेरा इज्जत ही नहीं है, मेरा रिस्पेक्ट ही नहीं है, और ये इंसान के साथ रहने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, सिंगल हूं। क्या मतलब ऐसे रिश्ते में रहना। तो आपका पार्टनर भी तंग आके ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। उसने भी बोल दिया कि नहीं चाहिए तुम्हारे जैसा साथ, तुम्हारे जैसा साथी मुझे, ठीक है ना, नहीं चाहिए। अब मैं अपने फैसला खुद लूंगा, मैं खुद का फैसला खुद लूंगा, मैं अपने आप में इतना हिम्मत बना दूंगा कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर ने ईंट का जवाब दे दिया। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को मनाना चाहता कि मान जाओ प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन आपका पार्टनर को पता है कि वो थर्ड रोमांटिक सिर्फ दिखावा कर रहा है मनाने के लिए। जब आपका पार्टनर को गुस्सा आ गया ना तो आपका पार्टनर को मनाना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को समझ में आ गया ये जो इंसान है सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने पैसे के बारे में सोचता है, अपने कैरियर के बारे में सोचता है, मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। अगर ये मना भी रहा है ना मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब के लिए, एक बार मुझे यूज करने के लिए। जैसे यूज कर देगा फिर से ये बोल देगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, फिर से उसको इग्नोर कर देगा। तो आपका पार्टनर बार बार ऐसा जुल्म नहीं सहना चाहता है। अभी पूरी तरह से आपका पार्टनर ने सोच लिया कि एक ही बार आखिरी डिसीजन है कि इस इंसान को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आपका पार्टनर ने टोटली उसको इग्नोर कर दिया। अभी स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोचता है। आपका पार्टनर ये सोचता है कि आप ना काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हो, अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग लेके आया, आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन चुके हो। पहले आप बहुत ज्यादा वीक हुआ करते थे, पहले आप इमोशनली बहुत ज्यादा वीक थे, बहुत ही लाचार किस्म के इंसान थे, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा किसी की भी बातों में आ जाते थे, कोई भी कुछ बोल देता आप रोने लगते छोटी छोटी बातों में। लेकिन अभी आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति बन चुके हो। आप अभी छोटी छोटी बातों में डरते नहीं हो, और ये जो स्ट्रॉन्गनेस आया आपका पार्टनर की वजह से आया, क्योंकि इस इंसान ने आपको इतना रुलाया होगा, इतना धोखा दिया होगा, इतना चीट किया होगा कि आप ना एकदम खुद से स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। इतना कोई भी इंसान इतना दुख दर्द झेलेगा तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बनना ही है। तो आप अपने पार्टनर को थैंक यू भी कहिए ताकि आप इतना स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, ठीक है ना। भले उस इंसान ने कैसे भी करके आपको स्ट्रॉन्ग तो बना दिया है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप इतना स्ट्रॉन्ग हो चुके हो ना तो आप सेल्फ लव करने लगो, खुद से प्यार करने लगो, और अभी ना आप छोटे मोटे बातों में रोते नहीं हो, और किसी भी बातों में आते भी नहीं हो, और किसी को भरोसा भी नहीं करते हो। चाहे कितना भी मक्खन लगा ले, बटर लगा ले, आप किसी पे भरोसा नहीं करते हो, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। क्यों स्ट्रॉन्ग बना रहा है? ताकि आपके साथ फेस टू फेस कर पाए, आंखों से आंखें मिला पाए। क्यों? ये इंसान बहुत शर्मिंदा है आपसे आंखें मिलाने, आपके पास आने के लिए, क्योंकि इतना जो रायता फैला दिया, इतना इसने गलत काम कर दिया, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान डरेगा ही, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर डर रहा है आपके पास आने के लिए, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। फ्यूचर में आपका पार्टनर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेगा और आपके साथ फेस टू फेस करेगा, आपसे बातें करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए वो आएगा, फिर से नई शुरुआत करना था। इसके लिए आपका पार्टनर डिवाइन श्री कृष्ण भगवान से भी प्रे कर रहा है कि हे श्री कृष्ण भगवान ऐसा कुछ जादू कर दे कि फिर से हम लोग एक साथ हो जाए, फिर से हमारा रिश्ता जुड़ जाए। फ्यूचर में आपका पार्टनर बेलन या तो डंडे से या तो चाकू तलवार से आपको मनाएगा नहीं। वो इंसान आपको आराम से बैठ के, एकांत में बैठ के प्यार से मनाना चाहता है। जो इंसान पास्ट में आपको सिर्फ लाठी चाकू और बहुत डरा धमका के मनाता था, एक तो वो मनाता था, जब भी मनाता तो डरा धमका के मार के मनाता था, गाली गलौज दे के मनाता था। लेकिन अभी आपका पार्टनर ना आपको प्यार से मनाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उनको पता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस टाइम पे, तो आपका पार्टनर उस गुस्से को ना गुस्से से नहीं मनाना चाहता, वो प्यार से, आराम से, मीठी मीठी चुपड़ी बातें करके आपको मनाना चाहते हैं, क्योंकि उसको पता है कि उसने कितनी गलत किया था। तो अभी उसको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में जो डिजायर था ना उन लोगों को पूरा करना,
हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना उसका पैसे में लालच था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का दिखने में खूबसूरती था, तो ऐसे पैसे के लालच देके आपका पार्टनर ने हो सकता है उसके साथ रिश्ता जोड़ा। वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपके पार्टनर के साथ इसलिए रिश्ता जोड़ा ताकि आपका पार्टनर का फिजिकली यूज कर पाए, उसको अपना मतलब इमोशनली बैलेंस कर पाए, अपने लाइफ को जो भी उसका लाइफ बिगड़ चुका है, जो भी अंधेरे में था वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, क्योंकि ऊपर ही मून का कार्ड है, क्योंकि थर्ड रोमांटिक पर्सन को किसी ने छोड़ के गया होगा, धोखा दे के गया होगा, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हील होने के लिए, अपने लाइफ में फिजिकली सेटिस्फेक्शन पाने के लिए आपका पार्टनर को साथ रिश्ता जोड़ा था, और दोनों का स्वार्थ में रिश्ता था, इसलिए उन दोनों में अभी बन नहीं रहा है। वो कहते हैं ना, स्वार्थ में बनाया गया रिश्ता कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी एफर्ट लगा लो, लेकिन वो बनता नहीं है, एक ना एक दिन टूट ही जाता है, ठीक है ना। और दिल से बनाया हुआ रिश्ता कितना भी कोशिश कर लो, दुनिया वाले खिलाफ हो जाए, लेकिन तोड़ नहीं सकता, कभी टूटते नहीं। तो अभी आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर को समझ में आ गया, उनके दिल में अगर कोई सच्चा ट्रू भावना है किसी के लिए तो है आपके लिए, ओके। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपका पार्टनर को यही दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक बहुत ही लालची किस्म का है और बहुत ही ज्यादा अपने बारे में सोचने वाला है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। भले उसके पास बहुत ही ज्यादा डिग्री हो, बड़े बड़े धन दौलत हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। किसी को मदद नहीं करता है एक भी रुपए से, उल्टा वो लूटने के लिए तैयार रहते हैं। इस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने काफी लोगों का जिंदगी बर्बाद किया होगा, इस टाइम पे आपका पार्टनर का भी जिंदगी बर्बाद करता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि ये इंसान बिल्कुल भी मेरे लायक तो नहीं था, डिजर्व नहीं करता था, लेकिन इसने मुझे बहुत फंसा लिया, उलझा दिया, ठीक है ना, गेम प्लान करके, ऐसा दिख रहा है अपने बातों से, अपने स्टाइल से, अपने हरकतों से। लेकिन जब आपका पार्टनर उलझा गया तब उसको समझ में आया, अच्छा ये इंसान तो मेरे लायक तो है ही नहीं, ये तो मुझे डिजर्व ही नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं इसके बातों में आ गया। अभी आपका पार्टनर अपना फैसला को समझ रहा है, अपने बातों को समझ रहा है, उसका सच्ची भावनाओं को समझ रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि भले वो आज थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है, लेकिन वो 9 ऑफ कप्स में है, ठीक है ना। किसी भी इंसान को फुलफिल होने के लिए 10 ऑफ कप्स की जरूरत है, तो आपका पार्टनर को 9 ऑफ कप्स में है। उनको लगता है कि भले मैं इसके साथ रिश्ते में हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ रिश्ते में रहना नहीं रहना बात बराबर है। आज भी मुझे खालीपन महसूस हो रहा है इसके साथ रहने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को वो प्यार नहीं दिया, वो रिस्पेक्ट नहीं दिया, वो चीज नहीं मिली जो आपसे मिल रही थी। आपका पार्टनर अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ये भी देख रहे कि थर्ड रोमांटिक पर्सन को अगर आपका पार्टनर ने छोड़ भी दिया ना, तो भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कोई असर नहीं गिरेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं आपके पार्टनर के भी अलावा जहां पे वो इंसान मुंह मारते रहते हैं। तो आपका पार्टनर को अच्छी तरह से ये बात पता चल गया। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि वो कितना भी इग्नोर कर ले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, दूरियां दे दे, उल्टा सीधा बोल दे, फिर भी उसको कोई दुख नहीं होगा। अगर छोड़ भी दे देना उस इंसान को, कोई भी उसको दुख नहीं आएगा, रोएगा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, क्योंकि उसके लाइफ में और भी अदर रिश्ते हैं जिसके चलते वो इंसान बिल्कुल भी, ये आपका पार्टनर छोड़ देगा किसी और के साथ चले जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन। तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि ये इंसान एक का कभी नहीं हो सकता, तो उसने भी डिसाइड कर लिया आपका पार्टनर ने कि ठीक है मैं अभी अकेला रहूंगा, लेकिन इस इंसान के साथ नहीं रहूंगा। अभी आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है, अपना ही 9 ऑफ कप्स लेके बैठा हुआ है, खाली कप्स लेके बैठा हुआ है, कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। आपका पार्टनर को लगता है कि श्री कृष्ण भगवान ने सारा प्यार मोहब्बत जो भी था मेरे लाइफ में सब कुछ छीन लिया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बैठा बैठा आपको लेकर भी ये सोचता है कि आपके लाइफ में तो सब कुछ है, भरपूर है, आप किसी चीज में कमी नहीं हो, आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, मस्त खा रहे हो, पी रहे हो, अपने प्यार से हो, आप सेल्फ लव करना सीख गए, और आपके लाइफ में बहुत सारे प्यार भी है, ऑप्शंस भी है, लेकिन आप किसी को देख नहीं रहो, आप अपने में मजे हो, ठीक है ना, आप किसी को इतना भाव भी नहीं देते हो, खुद से अपने प्यार करने सीख गए हो, और आप ना अपने करियर में बहुत अच्छा खासा कर रहे हो, अपने फ्यूचर को लेकर आप एक सेट का जैसा काम कर रहे हो, ठीक है ना, आप बैठा बैठा मस्त पैसे कमा रहे हो, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगते हैं। अभी आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है। अभी आपका पार्टनर को लग रहा है कि आप जब उसके साथ थे ना तो उसका जिंदगी बल्ले बल्ले हुआ करता था, आप जब उसके साथ था ना उसका जिंदगी 7वें आसमान पे था, उसका किस्मत 7वें आसमान पे था। अभी आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है आपको पास्ट में इसने पनौती भी बोला होगा, लेकिन आप पनौती नहीं थे। दिल से वो स्वीकार कर रहा है कि आपका पार्टनर दिल से मान रहा है कि ये इंसान पनौती तो नहीं था, मेरे लिए बहुत गुड लक था, लेकिन मैंने इसको झूठ मूठ का पनौती बोला था। क्यों? क्योंकि मेरे लाइफ में वो जो तीसरा इंसान आया था ना वो खूबसूरत था, पैसा वाला था, उसके कारण मैंने इसको झूठ मूठ बोला था, पनौती, ये दुर्भाग्य, ये बहुत ही बेकार, नालायक, ऐसा बोला था। लेकिन ये नालायक भी नहीं है, दुर्भाग्य भी नहीं, ये बहुत अच्छा इंसान है, जो कि मैंने इसको झूठ मूठ का ऐसा बोला था। अभी आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है, जब कुछ नहीं मिल रहा है ना, खाली हाथ मसलते हुए रह गया,
अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है, आपको सपना में देख रहा है, आपका पार्टनर आपको सपने में इमेजिन कर रहा है, विजुलाइज कर रहा है, देख रहा है कि आप लोग मिल रहे हो, साथ में आ रहे हो। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनके लिए ना एक ड्रीम बॉय ड्रीम गर्ल बन चुके हो, ठीक है ना, सपनों का राजकुमार राजकुमारी बन चुके हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप कोई खजाना से कम नहीं हो, आपको पा जाना मतलब एक बड़ा बड़ा खजाना पाना। और आपका पार्टनर पछता भी रहे कि मैं इस इंसान को पा लिया था, मैं ये इंसान मेरे लिए दीवाना था, आवारा था, पागल था। आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि पास्ट में आप इसके लिए दीवाना, आवारा, पागल तीनों ही रहे थे, ठीक है ना, लेकिन उसने आपको समझा नहीं, आपका कदर नहीं किया, और उसने अपने ही मतलब आपका जो अपॉर्चुनिटी था, आप जो इतना प्यार करते थे, सच्चा था, सब कुछ था, तो उसने अपने ही हाथों से, अपने बिहेवियर से आपको गवा दिया, ठीक है ना। आज वो पछता रहा है कि यार मुझे तो मिल गया था, लोगों को नहीं मिलता ऐसा बंदा बंदी, लोग इस इंसान को पाने के लिए मरते रहते हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन मैं तो पा लिया था, लेकिन मैंने पाके भी इस इंसान को अपने पास नहीं रख पाया, और मैंने इसके साथ ही धोखा दिया, चीटिंग कर दिया, और इसके साथ ही चला गया। आज देखो मेरा हालत क्या है, आज तो मैं प्यार के लिए मर रहा हूँ, कोई प्यार नहीं करता, कोई सच्चा प्यार नहीं मेरे पास, कोई एक मेरे दिल की बात भी नहीं सुन सकता है, ना कह सकता हूँ। यही एक इंसान था जो मुझे इतना समझता था, लेकिन मैंने इसी को दूर कर दिया। आज खुद ही अपने किस्मत को कोसता हुआ दिख रहा है कि मेरी किस्मत ही खराब है, जो मैंने पाकर भी खो दिया। लोगों को तो पाता नहीं है ऐसा इंसान, लेकिन मैंने पाके भी खो दिया, कितनी फूटी किस्मत है मेरी, ऐसा आपका पार्टनर सोच रहे हैं। अभी आपका पार्टनर सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहा है कि कब वो दिन आएगा जब आपके दिल में उसके लिए प्यार जागेगा, फिर से आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि आपका पार्टनर को इस टाइम पे लगता है कि शायद आप रिजेक्ट कर दोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा भी आपका पार्टनर को डर है, जिसके चलते भी आपका पार्टनर आपके पास तो आना चाहता है, लेकिन थोड़ा सोचता है कि यार अगर आप रिजेक्ट कर दिया तो उसका क्या इंसल्ट रह जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी, अपने इज्जत को लेकर बचा के चक्कर में वो आपके पास नहीं आ रहे। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं अभी इस टाइम पे अगर आपको आपका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए हमें। तो गाइस एसॉप का, तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता था मुझे एक मौका और दे दो, प्लीज मुझे एक मौका और दे दो, मैं आपसे कभी दुख नहीं दूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा, तुम्हारी खुशी के लिए हर एक काम करूंगा, बस एक मौका दे दो। मैंने समझा नहीं कि तुम मेरे लिए ब्लेसिंग्स हो, डिवाइन ने मुझे तुम्हें मेरे लिए भेजा था, तुम एक मेरे लिए फरिश्ता हो। अभी मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारे जैसा प्यार तो मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन तुम्हें भुलाने के लिए भुला नहीं पाया। मैं आज भी तुम्हें याद करके रोता हूँ, तुम्हारे एफर्ट को मिस करता हूँ, तुम्हारे प्यार को मिस करता हूँ, तुम्हारी लॉयल्टी को मिस करता हूँ। प्लीज 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 मुझे एक मौका और दे दो, अब से मुझे कभी गलती नहीं करूंगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आगे। अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांस है, आप लोगों का मिलने का चांसेस है, तो कब तक है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। हमारे दर्शक उनका पार्टनर अगर कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो गाइस 6 महीना साल भर लग सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, और लकी लोगों के लिए 8 आवर्स नहीं तो 8 डेज में भी आप लोग का कांटेक्ट होने का फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से और ब्लेसिंग्स क्या है, ठीक है ना। तो प्लीज यूनिवर्स डिवाइन बोले ना, तो मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए गाइडेंस क्या है और उनके लिए ब्लेसिंग क्या है। गाइस गाइडेंस में आया है 6 ऑफ वांड और ब्लेसिंग्स में आया स्ट्रेंथ। ओके, तो गाइस 6 ऑफ वांड ये बता रहा है कि आपके लिए गाइडेंस ये देख रहा है कि आप ना लोगों के इन्फ्लुएंस में मत आना। लोग क्या बोल रहे हैं बोलने दीजिए, लोग तो बोलेंगे ही है, ठीक है ना, लोगों को नहीं चुप करा सकते हो। और आपको अगर लोग बहुत बदनाम कर रहा है तो डरिए मत, क्योंकि सीता मैया को भी बदनाम किया था जबकि भगवान थे, भगवान को भी नहीं छोड़ा लोगों ने, तो आप तो इंसान हो, तो कौन क्या बोल रहा है इसको फर्क मत कीजिए, आपने सक्सेस के लिए लड़िए, ठीक है, किसी का इन्फ्लुएंस में मत आना, बस आपने कौन क्या बोलेगा शर्माना मत, जो करना है करिए, आराम से खुल के करिए, दिल खोल के कीजिए, ठीक है ना, अपने सक्सेस के पीछे भागिए, आपके लिए यही गाइडेंस है, ठीक है ना। आप एक बार सक्सेस होके दिखाओ कैसे आपके पीछे लोग पड़ते हैं, देखना, ठीक है ना। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप बस अपने सक्सेस के लिए लड़ो, अपने काम के लिए लड़ो, अपनी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। आप अपनी खुशी के लिए करना है, अपने फैमिली के लिए करना है, ऐसे के लिए आपको गाइडेंस आए। और स्ट्रेंथ का कार्ड ब्लेसिंग के तौर पे आया कि आप कैसे भी करो, कितना भी मेहनत करो, कुछ भी करो, लेकिन आपके ऊपर श्री कृष्ण को भगवान का ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। और आपके जो लाइफ में दुख दर्द आया था इसलिए भी आया था क्योंकि आप ना बहुत ज्यादा इमोशन इंसान था, आपको थोड़ा अंदर से मजबूत बनना था और आपको समझ में नहीं आ रहा था। ये दुख दर्द आने का मतलब भी था कि श्री कृष्ण भगवान का कृपा आप में है, क्योंकि श्री कृष्ण जब भी कृपा करते हैं ना तो सबसे पहले सब कुछ छीन लेते हैं। तो इस तरह से हो सकता है आपसे छीन लिया ताकि आप स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग हो जाओ और आपको भगवान का कृपा हो, ठीक है ना। और आपके ऊपर पूरा कृपा है, कोई भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे ब्लैक मैजिक करे, चाहे काला सड़ा जादू करे, कुछ भी कर ले, लेकिन आपका नाम ये स्ट्रॉन्ग खत्म नहीं कर सकता। आप बहुत ही पावरफुल हो, श्री कृष्ण भगवान ने आपको पूरा ब्लेसिंग्स देके रखा है और आप ना किसी भी सिचुएशन को ना आराम से डील कर सकते हो। ये भी श्री कृष्ण भगवान ने आपको ब्लेसिंग्स के रूप में दिया और फ्यूचर में भी आप ना सारे जितने भी प्रॉब्लम से आप चुटकियों में सबसे डील करोगे, सब और सब अपना लाइफ में पालोगे। आपने बड़े बड़े चट्टानों को भी आपको हिलाने के लिए ब्लेसिंग्स मिलेगा, फ्यूचर में मिला तो हुआ है, आगे भी मिलेगा और आप आने वाला टाइम पे हर एक सिचुएशन से लड़ जाओगे चुटकियों में, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का फुल्ली ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। ओके गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।